हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग। क्यूटेक्स के एक और न्यू लर्निंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक $100 से सीरीज़ स्टार्ट की थी और उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। उसके बाद में 15-20 दिन के लिए मैं बिज़ी हो गया उसमें, और बिज़ी हो जाने की वजह से मैंने फिर आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं बना पाया। बट जब जब मुझे ट्रेड मिला और जब जब भी मुझे टाइम मिला तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। एक सेकेंड, इसको मैं येलो कर देता हूँ। मैंने ट्रेड किया तो यहाँ पे जो अपना $100 का अकाउंट था, वो अपना अकाउंट यहाँ पे $100 से बढ़कर यहाँ तक हो चुका है वापस से। अब हम छोटे छोटा, क्योंकि मैंने तब तो 3 4 से 7 दिन, आप मान लो 7 दिन के अंदर अंदर उस अकाउंट को शायद 3.315 के, यानी कि $3,15,000 का उस अकाउंट को मैंने कर दिया था 4 से 7 दिन के अंदर अंदर। और अभी लेकिन इस अकाउंट को ऑलरेडी 1 मंथ होने जा रहा है और इस अकाउंट को हम लेके चल रहे हैं 6,000 पे। कर चाहता तो मैं इसको कर देता, अगर वैसे ही ट्रेड करता जैसे मेरा ट्रेड करने का तरीका उस तरीके से, बट आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए इस अकाउंट को स्लोली स्लोली हम लोग लेके चल रहे हैं, इसमें ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसका एनालिसिस भी आप लोगों को बताया मैंने, जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। तो आज भी ऐसे ही हम कुछ एसएनआर लेवल पे सीखेंगे कि यहाँ पे एसएनआर लेवल कैसे काम करते हैं। हमें इसमें 10% अपना गेन करना है। अब 10% हम गेन कैसे करेंगे। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास शीट है, अगर इस शीट में मैं देखूँ 10% हमें गेन करना है, तो 10% गेन करके हमारे पास कितना प्रॉफिट आ जाता है। मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, वेट। यहाँ पे अब जैसे कि अगर हम बात करें, 5 से 6 ट्रेड हमारे ये हो गए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है, हमने ट्रेड इस पे कितनी लेनी है। शायद ये शीट थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई है शीट में, क्योंकि ये शीट इस तरीके से नहीं थी, क्योंकि ये परसेंटेज एक्यूरेट नहीं निकल रहा है। 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है, रुकिए। हाँ, गड़बड़ तो हुई है, और टाइम दीजिए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे ये अपना अमाउंट डाल दिया। ठीक है, ये जो अमाउंट हो गया अपना $6,000 का अमाउंट है अपना। अब उसमें अपने को जो ट्रेड करनी है तो उसमें अपने को निकालने हैं $500 निकालने हैं आज के ट्रेड में। पहला ट्रेड बनेगा $147 का। ठीक है, $147 का अपना पहला ट्रेड बनने वाला है। तो $147 अपन डालेंगे अमाउंट इसमें, $147। और इसमें अपने जो ट्रेड होंगी उसके हिसाब से हम अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। मार्केट अभी लाइव है अपने पास में, और मैं थोड़ा सा दिन कैलकुलेट करना भूल जाता हूँ। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। यहाँ पे आप देखिए, ट्यूसडे का दिन है, 19 तारीख है आज, 19 सितंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट में ये यूरो जीबीपी का मार्केट लाइव चल रहा है, ये यूरो जेपीवाई का, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रेड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए, सीखिए। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे कि चैनल पे जब भी लर्निंग वीडियोस आएंगे बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। और हाँ, जिन लोगों को भी क्यूटेक्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि मैं सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ आपको, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप है, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो अभी के लिए मैंने उसको फ्री रखा हुआ है। बाद में वो ग्रुप जो है मेरा पेड ग्रुप हो जाएगा। तो अभी मैंने जिन जिन को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग। मैंने $147 का यहाँ पे ट्रिगर अमाउंट डाल लिया है। अब यहाँ पे हमें जो ट्रेड मिलेगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस लेवल को ये मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है ये नीचे जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है ये नीचे जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा इससे आइडिया। ये डाल दिया, चलो मैंने एंट्री ले ली। ये क्लोजिंग हमारी होनी चाहिए, इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल के बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पर इसने यहाँ पे क्लोज़ किया है। तो उसके हिसाब से हमें जो एंट्री जो हमारी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हमारी एंट्री हुई है।
तो यहाँ पे जहाँ एंट्री हुई है इससे नीचे मार्केट को रहना चाहिए और मार्केट को डाउन आना चाहिए। ये कैंडल रेड में क्लोज होना चाहिए, चाहिए यहाँ तक क्लोज करे इसको फुलफिल करके, या फिर ये नीचे की तरफ गिरे, होना चाहिए नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये एक लेवल है और लेवल के नीचे मार्केट ने क्या है, ये क्लोजिंग किया, इस वाले कैंडल को नीचे किया। हालांकि ये एक टेललेस कैंडल है। जब टेललेस कैंडल होता है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल रहता है, तो उस पर ये भी होता है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन मिलता है हमें, जैसा कि अभी हमें देखने को मिला इसमें। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिए मैंने उसी अमाउंट के, क्योंकि इसको आना था नीचे लेकिन ये नहीं आ पाया किसी रीज़न से। मान लीजिए यहाँ पे ये टेललेस कैंडल था, यानी कि सेलर्स इसमें वीक थे, बायर्स इसमें एक्टिव थे, तो ये एक हमारा लेवल था। और साथ के साथ यहाँ पे ये अगर जाना था मार्केट को ऊपर तो इसी कैंडल से चला जाता, जो हमारा ये टेललेस कैंडल बना था, ग्रीन कैंडल। क्योंकि ये वाला तो कैंडल जो बना है एरर कैंडल बना है। जब इस तरह का कैंडल बने एरर, तो 1 स्टेप मार्टिंगल पे आपका ट्रेड डेफिनेटली विन हो जाएगा जब भी आप ट्रेड करेंगे। ट्रेड हमेशा कॉन्फिडेंस से करना है, आपको मार्केट को देखते हुए ट्रेड करना है। मार्केट में आपको ट्रेड तो मिलते रहेंगे, कंटिन्यू ट्रेड मिलेंगे आपको, बस आपको क्या करना है, मार्केट को देखना है, समझना है और अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। आपको डेफिनेटली विनिंग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे ये ट्रेड में हमारे 9 सेकंड और बचे हैं, 8-7 सेकंड। तो ये ट्रेड हमारा डीप विन चल रहा है आप जैसा कि देख सकते हैं, और ये फाइनली हमने विन कर लिया है। अब इसके बाद एक और ट्रेड नीचे की तरफ जाना चाहिए, इसके बाद भी एक कैंडल और जाना चाहिए डाउन साइड। मैंने एक और एंट्री ले ली इसी में। क्यों? क्योंकि ये एक जो है पावरफुल सेलर कैंडल है। जब इस तरह का कैंडल बनता है, इस तरह का पावरफुल सेलर कैंडल बने, तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह का कैंडल जो होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, मार्केट अपने अगले लेवल की तरफ ज़रूर जाता है फिर। तो ये अगला लेवल है मार्केट का, तो यहाँ तक मार्केट को फिर आना चाहिए, इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है। ये वाला जो हमारा लेवल एक दिखाई दे रहा है, इस लेवल तक मार्केट इसको टच करने के लिए यहाँ तक आ सकता है। ये कैंडल हमारा रेड में क्लोज होना चाहिए। बाकी अगर ये नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम वेट करेंगे, फिर कोई अच्छी एंट्री ढूंढेंगे अपने लिए। बट जब भी मार्केट कोई ऐसे कि प्रीवियस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, अगर मान लीजिए हम इसको लेवल मानते हैं, ये एक प्रीवियस लेवल है मार्केट का, इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया है तो ये जो खाली जगह बची है, इस खाली जगह को फुलफिल करने के लिए भी एक कैंडल बनता है। तो ये भी चीज़ें होती है। अगर मान लीजिए इसी के अंदर में यहाँ तक आके क्लोज करता है तो हमारे लिए पोजीशन बन सकती है डाउन साइड की, बट मैं वेट करूँगा इसके लिए। अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ये ट्रेड हमारा लूज़ हो चुका है। क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है या फिर एक कैंडल और ग्रीन बना सकता है इस लेवल को फुलफ़िल करने के लिए, जो ये खाली जगह बच रहा है। यानी कि देखो मैं बताऊँ मार्क करके, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको फुलफ़िल करने के लिए एक और कैंडल बन सकता है ग्रीन। बाकी यहाँ पे 1 स्टेप मार्टिंगल पे भी हमारा अगर विन हो जाता, क्योंकि मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, उसके बाद ये एरर कैंडल मान सकते हैं हम। तो मार्केट को जाना तो लास्ट तक यहीं तक है, क्योंकि मार्केट जब भी जाएगा अपने मैजिक वी को फुलफ़िल करते हुए ही जाता रहेगा मार्केट। तो यहाँ पे इस वी को भी कंप्लीट करने के लिए मार्केट को आना चाहिए नीचे, लेकिन अभी नहीं आया ये इस वाले कैंडल में, तो अब ये इस वाले कैंडल में आएगा, तो यहाँ पे ये ट्रेड हमारा विन हो सकता है। चलिए अब हम वेट करेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे 5 ट्रेड लिए हैं टोटल, जिसमें से 3 ट्रेड हमारे विन हैं, 2 ट्रेड लूज़ हैं। अब जैसे कि एक ट्रेड जब लूज़ होगा तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये पहला ट्रेड था हमारा, लूज़ हुआ, उसके बाद विन हुआ, फिर उसके बाद में लूज़ हुआ तो फिर यहाँ पे हमें अमाउंट लेना था $327 का अमाउंट हमें लेना था। तो अब यहाँ पे जो हम अमाउंट लेंगे $328 में इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली थी, तो मेरे हिसाब से हो सकता है एक कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि इसने अभी भी लेवल को टच नहीं किया है। बस ये एक रीज़न है कि लेवल को टच नहीं किया, अभी भी इसने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। तो इसलिए मुझे लगा है कि यहाँ पे ये जो खाली जगह बची हुई है इसको फुलफ़िल करने के लिए मार्केट आ सकता है। बट जो भी हो हम वेट करेंगे लास्ट तक। अगर एनालिसिस में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो ये लूज़ हो जाएगा, और अगर हमारा एनालिसिस परफेक्ट होगा तो मैंने जैसा कि आपको हर बार अपने वीडियोस में दिखाया है कि ये लास्ट सेकंड में भी हमें विनिंग दिखा देता है अगर हमारा एनालिसिस सही रहता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है हमारा लूज़ हो चुका है, और अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक और कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, और ये जो जगह बची हुई है, चलिए कोई बात नहीं, ये ट्रेड लूज़ हो गया। यहाँ पे भी हम डाल देंगे वापस से अमाउंट L, और यहाँ पे $713 का हमारा ट्रेड बनेगा, $713। ये जो मैं शीट यूज़ कर रहा हूँ इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें हमें ये करना होता है कि
आपको लगातार अगर आपकी 5 ट्रेड इसमें गलत चली जाती हैं तो आपका जो अमाउंट है, जितना भी कैपिटल होगा वो लूज़ हो जाएगा, सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी 5 ट्रेड लगातार नहीं जाती हैं, 5 में से एक ट्रेड भी अगर आप विन करते हैं तो आप इसमें एंड ऑफ द ट्रेड आप बेनिफिट, मतलब आप इसमें प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल बन रहा है, और ये देखो ये कैंडल मैंने कहा था कि ये बन सकता है, तो ये वहीं पे जाके ये जो कैंडल बना है ग्रीन कैंडल में ही क्लोज़ हुआ है। चलिए एंट्री कहीं और किसी और पेयर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये GBP USD ये लगा दिया मैंने इसका हाई लेवल, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और अगर यहाँ से ये निकलता है तो ये कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है। बाकी देखते हैं क्या करेगा। वापस से जाऊँ इस पर, चलिए वापस आया, देखते हैं कि अभी क्या करता है मार्केट, फिर उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर रहता है तो हम यहाँ पे अप साइड में जाएंगे, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर यहाँ पे हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे एक। लेकिन इसके नीचे भी ये लेवल देखेंगे कि अगर ये लेवल पे ही कर रहा है क्लोज तो भी फिर ये होगा कि मार्केट वापस से घूम सकता है। मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड के लिए ले लिया, रीज़न क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और उस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है हमें, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड का ट्रेड ले लिया है। डाउनवर्ड का ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो लेवल है हमारा, इसने इसको ब्रेक किया है, और अभी इस कैंडल का जो ये जैसे कि FFLC जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, उसको भी इसने फुलफिल नहीं किया, तो ये चीज़ देख के मैंने इसमें ट्रेड लिया। अब आप ये करके जज मत करना कि देखो आपके ट्रेड कंटिन्यू गलत जा रहे हैं, कंटिन्यू गलत जा रहे हैं। देखिए ट्रेड करोगे तो ट्रेड आपके गलत भी जाएंगे, बस डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है किस तरीके से माइंडसेट रख रहे हो, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रख रहे हो नहीं रख रहे हो, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर है तो आप ट्रेड अपनी विन करोगे ही करोगे। अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो चाहे कितना भी फंड हो, चाहे कितना भी अच्छे से आपको ट्रेडिंग आती हो, आप इसमें लूज़ करोगे एंड ऑफ द डे। और अभी ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। मैंने यहाँ पे 2-3 मैंने 2-3 प्लेस करनी थी, 4 ट्रेड प्लेस हो गई हैं। ये आप अमाउंट कम डाल के रखा करो, जब यहाँ इस जगह में अमाउंट डालो तो कम अमाउंट डाल के रखा करो, अमाउंट ज़्यादा मत डाला करो। मतलब जैसे छोटा कैपिटल है उसके हिसाब से अमाउंट डाला करो, और मतलब अमाउंट को एक ही बार में यहाँ पे फिल कर लिया करो। ऐसे छोटा जैसे अमाउंट अलग अलग भरा हुआ है तो उतना अमाउंट मत किया करो, उससे क्या है ये गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि मैंने क्या, मैं जैसे 2 ट्रेड प्लेस कर रहा था, 2 की जगह 4 प्लेस हो गई, मल्टीपल ऑर्डर लग गए। यानी कि देखो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ था तो इसके हिसाब से बनना था, तो वैसे तो ये बनना था क्या है कि ये एरर कैंडल था, इसके बाद इसको डाउन ही आना था, बट मैं कैंडल इसके लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है, ट्रेंड इसका अप साइड में है। अप साइड का ट्रेंड देखने के बावजूद मैंने कहा ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल बनी है, तो इसके बाद में एक और कैंडल ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर का बनना चाहिए और ये इस लेवल को हिट करना चाहिए, या फिर इस लेवल के बीच में एक डोजी कैंडल भी बनेगा तो भी चलेगा। डोजी कैंडल भी अगर ये बन जाता है ग्रीन का तो भी यहाँ पे ये हमें विनिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कैंडल रेड में क्लोज हुआ है, बट ये विनिंग क्यों हुआ हमारा? विनिंग इसलिए क्योंकि अगला कैंडल गैप अप ओपन हो गया, और गैप अप हो जाने की वजह से गैप अप देखिए यहाँ क्लोजिंग है और इसके हाई के पास, यानी कि यहाँ पे इसके ओपनिंग के पास इसने ओपन किया है, तो इस वजह से हमारा ये ट्रेड विन हो गया। हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बाइनरी में ये चीज़ें होती रहेंगी, बट हर बार आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप इस तरीके से बच जाएं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो अमाउंट देखो, एक तो अमाउंट एक बार में फिल कर लो जो अमाउंट भर रहा है। अगर आप जैसे कि एक रिस्क मैनेजमेंट बना के एक आप मार्शेलियो शीट के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो उस चीज़ को मैनेज करो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, ओवर क्वांटिटी ट्रेड मत करो, जितना आप झेल सकते हो उतना ही आप ट्रेड करो हमेशा, ठीक है। अब हमारा तो टारगेट भी वैसे पूरा हो चुका है, हमें निकालना था कितना $6500, लेकिन हमारा $7500 के आसपास अमाउंट हो गया है। तो मैं इस अमाउंट को तो कर देता हूँ $100, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लेस कर दिया मैंने अप साइड का। हालांकि इसने जो ब्रेक किया है ना, एक तो ये टेललेस कैंडल है नीचे से, और एक पावरफुल ग्रीन कैंडल है, ब्रेकआउट हुआ एक लेवल का। तो जब ब्रेकआउट हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंटिन्यूशन के लिए एक कैंडल हमें और दिखना चाहिए। उसके बाद में चाहे, हालांकि देखो, और ये जो जगह थी, जैसे ब्रेक करने के बाद मार्केट उस खाली जगह को फुलफिल करने के लिए आता है, तो
एक तो ये भी देखना होता है कि इतना ऊपर जाके फुलफिल करने के लिए मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे इस जगह के लिए कैंडल ही बना के रुक जाएगा। लेकिन अगर जब नज़दीक में ही रहती है वो फुलफिल वाली जगह तो मार्केट उसको रीटेस्ट करता है और फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है रिजेक्शन लेके उसी कैंडल से, मतलब वहाँ पे रेड नहीं बनता, वहाँ पे ये करता है कि मार्केट नीचे आया फिर रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस सीन में भी आपको क्या है कि विनिंग मिल जाती है और इसकी वजह से भी आप ट्रेड में लूज़ नहीं करते हैं अमाउंट और आपकी विनिंग ट्रेड बन जाती है इस तरह की कंटिन्यूशन ट्रेड। तो इस चीज़ को भी आपको खास करके ध्यान में रखना है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। अभी ब्रेकआउट हमें मिला, लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आ गया और ये इस लेवल के पास एग्जैक्ट हमें क्लोजिंग मिली। कहाँ पे आप अगर लेवल देखेंगे, ये जो लेवल है जहाँ पे हमारी लास्ट कैंडल की ओपनिंग थी उस पे ही इसकी क्लोजिंग हुई है और ये हेडलेस कैंडल है। और हेडलेस कैंडल ये क्या होता है कि जैसे जितना भी प्रेशर होता है एक बार में सेलर अपना लगा देते हैं और उसके बाद में फिर सेलर्स की पावर नहीं रहती, फिर बायर्स की पावर रहती है। तो इस तरह का भी कोई ना कोई आपको श्योर शॉट मिल सकता है। तो इस जैसे कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आपने ये ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेने के बाद में ये हो जाता है कि ये ट्रेड अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट रहेगा तो लास्ट में भी आपको विनिंग देगा, यानी कि चाहे वो कहीं पे भी चल रहा हो, लेकिन अगर आप कन्फर्मेशन से ट्रेड ले रहे हैं तो आपको वो विनिंग जरूर कराएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रख करो। लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना होता है, मार्केट हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चलता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट में एंड ऑफ द डे आपको लॉस भी हो सकता है जब आप ट्रेड कर रहे हो। बस अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो और पर ये चीज़ याद रखना कि एनालिसिस अगर परफेक्ट करोगे, कॉन्फिडेंस से करोगे, तो चाहे लास्ट ट्रेड में आप विन करो, आप विन जरूर करोगे। तो आपने देखा कि यहाँ तक ये मार्केट आया था नीचे, लेकिन लास्ट में आके भी क्लोजिंग हमें कहाँ पे दी। मैंने कहा था कि यहाँ पे ये करोगे कि शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है, इस तरह के ट्रेड कि यहाँ से निकला, ब्रेकआउट दिया, ये एरर कैंडल बनना तो यही कैंडल था हमारा, ग्रीन नहीं बना, एरर बना, लेकिन इसने इसी के पॉइंट पे क्लोज कर दिया और ये हेडलेस कैंडल था तो सेलर का पावर खत्म हो गया। तो यहाँ तक ये गए, कोशिश की, लेकिन बायर्स इसमें एक्टिव थे तो बायर्स इसको खींच के ले गए मार्केट के ऊपर और इसको विनिंग जोन में डाल दिया। तो ये होती है मतलब मार्केट को समझने की एक प्रैक्टिस, मार्केट में काम करने का एक तरीका। ऐसे अगर काम करोगे तो मार्केट में आप बहुत आगे जाओगे। तो फिलहाल के लिए तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, एक नए 10% प्रॉफिट के लिए करेंगे हम कोशिश। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कुछ सीखने को मिला तो कमेंट भी करना और नया वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी डाल देना। बाकी सीरीज़ को तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे $10,000 होने तक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।